अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब एंड स्कॉलरशिप। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस का कोर्स जो पढ़ रहे हैं बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान। इस कोर्स के चैप्टर नंबर 3 पर हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसमें हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था और इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या था। कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, वो फंक्शन होगा। तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप्स है फंक्शन के? पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, वन वन, ऑन टू। तो ये फंक्शंस की टाइप हैं। तो हम फंक्शन के टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन की अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। तो इसमें ए एन नेवर इक्वल टू ज़ीरो, ए एन जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इस फॉर्म का जो फंक्शन होगा उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो जो ये वाली हैं ए एन माइनस वन, ए वन, ए ज़ीरो, ये कभी भी ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं होंगे, ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। और जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब कि वो किस सेट से बिलोंग करेंगे? 0, 1, 2, 3 से बिलोंग करेंगे। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन था। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है कि डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। तो रेंज इसकी रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमने देखना है क्या? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आएगी लीनियर फंक्शन की। तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ द डिग्री ऑफ polynomial is 1, then it is called लीनियर फंक्शन। लीनियर से हमें समझ आ गया है कि 1, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब कि यहाँ पे देखें 4 थी जैसे इसकी डिग्री, तो कोई भी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? वो लीनियर फंक्शन होगा। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। एग्जाम्पल है लीनियर फंक्शन की हमारे पास 3x प्लस 9, ये होगी हमारे पास लीनियर फंक्शन की एग्जाम्पल। उसके बाद 4x प्लस 8, उसके बाद x प्लस 5। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की एग्जाम्पल है। तो लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जब 1 हो जाती है तो वो लीनियर फंक्शन हो जाता है। और इसकी डोमेन तो नहीं बताई हुई, जस्ट इसका ये बताया हुआ है कि ग्राफ जो है लीनियर फंक्शन का वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब हम आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई एक्स टू एक्स डिफाइंड बाय आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ईजी है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि आप कुछ भी पुट करें, डोमेन कुछ भी पुट, जो डोमेन आप पुट करें वही आपके पास
उसका आंसर आ जाए। मतलब कि अगर आपने आई ऑफ एक्स पुट किया है तो आपके पास एक्स पुट किया है तो आंसर भी एक्स आ जाए। अगर आपने 2 पुट किया है तो आंसर भी 2 आ जाए। अगर आपने 5 पुट किया है तो आंसर भी 5 आ जाए। तो ये इसकी एग्जांपल थी आइडेंटिटी फंक्शन की। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि आपने जो भी पुट की डोमेन वही आपका आंसर आ गया, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो सेट खुद ही होता है, उसकी डोमेन भी और रेंज भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो अब हम कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स अ फंक्शन सी एक्स टू एक्स डिफाइंड सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई एंड ए बिलोंग टू वाई। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। मतलब कि आपने कुछ भी अगर पुट किया है, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर रहे हैं, डोमेन कुछ भी पुट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आंसर वो आ जाए जो आपने जिसके इक्वल उसे रखा हुआ है, तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं आपको ये समझाती हूँ। अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा हुआ है कि सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 9, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप इधर कुछ भी पुट करें तो 9 ही आए, मतलब कि 9 के अलावा और कुछ ना आए, जो मर्ज़ी पुट करते जाए 9 आए, सिर्फ 9 आपके पास आंसर आए, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे पुट कर लें कि सी ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 9, तो इसका मतलब हमें पता है कि 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 11, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो 11 आएगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 फंक्शन। तो अब हम 1 1 फंक्शन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ इमेजेस हों बी में तो वो 1 1 फंक्शन होगा। सिंपल, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 ए बी सी। तो ये देख रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। 1 की ए है, 2 की सी है, 3 की बी है, इन सब की इमेजेस डिफरेंट है, तो मतलब कि ये 1 1 फंक्शन है। अगर यही इस तरीके से हो जाता तो देखें 1 की ए है, 2 की भी बी और 3 की भी बी, मतलब कि 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई बी, तो ये तो फिर 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं किया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हों। यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज हो गई है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये 1 1 था। तो नेक्स्ट हमने ऑन टू फंक्शन देखना है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो इमेज बने किसी ना किसी एलिमेंट की ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज बने। अब इसमें और तो कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि बी का जो एलिमेंट्स है वो इमेज लाजमी बने। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 बी एफ एच एफ। अगर ये देखें तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि इन तीनों की, ये तीनों किसी न किसी के इमेज बन रहे हैं इधर। तो देखें B2 का बन रहा है, F3 का बन रहा है, H1 का बन रहा है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर यही हम देख लें 1 2 3 ABC, अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, मतलब कि C किसी की इमेज ना बने, तो फिर ये तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि C का इमेज बनना ज़रूरी है किसी ना किसी की। लेकिन अगर यही इस तरीके से हो जाए 1 2 3
ABCD। तो देखें कि ये वाले तमाम एलिमेंट्स इधर किसी ना किसी के इमेज बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा मैंने बना दिया है, तो इसको आप रहने दें, इसको समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ। ये डी रिमूव कर देते हैं। अगर इस तरीके से हो जाए हमारे पास कि 2 और 3 दोनों जो हैं ये दोनों सी के इमेज बन जाए, इनका इमेज सी बन जाए और 1 का इमेज ए बन जाए, लेकिन यहाँ पर बी रह गया है, तो क्या होगा? तो भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन सिर्फ कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। जब बी का हर एलिमेंट जो है वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बने तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखी, जिसमें हमने पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, ऑन टू, वन फंक्शन देखा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड थ्योरी थी। इन डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस जॉब रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड और लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और आप अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।